आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध करना कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही प्रश्न सन 2015, 16 और 17 में अलग अलग रूपों में पूछा गया है। सन 2015 में ये पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। सन 2016 में ये पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि रूट 6 अपरिमेय संख्या है। सन 2017 में ये पूछा गया कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, हम एक प्रश्न करके देखेंगे और बाकी प्रश्न सेम उसी तरीके से होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम में सेक्शन सी के अंतर्गत 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। करते हैं शुरुआत। स्टूडेंट्स, ये सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक विशेष विधि काम में लेंगे जिसका नाम है विरोधाभास विधि या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। गणित में विरोधाभास विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का उपयोग हम ऐसे कथनों को सिद्ध करने में करेंगे जिनको हम डायरेक्टली सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो हम उन कथनों का विपरीत कथन मान करके उस कथन का खंडन अंत में कर देंगे, उससे वो कथन सिद्ध हो जाएगा। इसको ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कटोरी में अगर सफ़ेद कोई पाउडर रखा हुआ है, पाउडर जैसी कोई चीज़ रखी हुई है, उसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि ये नमक है या चीनी है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये चीनी है। तो अगर हम उसका टेस्ट करके देखेंगे तो अगर वो खारा आ गया तो वो चीनी नहीं है। तो यह इस कथन का विरोधाभास है कि यदि वह चीनी होती तो उसको मीठा होना चाहिए था, और क्योंकि वह मीठा नहीं है यानी कि वह चीनी नहीं है। तो इस तरीके से ये नियम काम करता है। स्टूडेंट्स, हम करते हैं शुरुआत। या हम सबसे पहले ये मानेंगे कि रूट 2 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जितना नहीं जानते, हम परिमेय के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम इसका विपरीत कथन यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज देखना मैं किस तरीके से लिखता हूँ। ये गणित की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज़ हमें करना है। हम ऐसे लिखेंगे, विलोमतः माना रूट 2 परिमेय संख्या है, तो हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। और जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होती है। तो इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि रूट 2 = P/Q। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक है। साथ ही हम यहाँ पर कहते हैं कि Q ≠ 0 होता है। और यहाँ पर एक और बात हम यहाँ मानेंगे कि P और Q सह अभाज्य है। स्टूडेंट्स, सह अभाज्य का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 16/20 ये एक परिमेय संख्या है, पर यहाँ 16 और 20 सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े से कैंसिल होते हैं। ये 8 बार हो जाएगा और ये 10 बार हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 8/10। इसी प्रकार 8/10 भी सह अभाज्य नहीं है। अगर इनको 2 से फिर कैंसिल करें तो ये हो जाएंगे 4/5। अब ये 4 और 5 सह अभाज्य है क्योंकि इनमें आपस में 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो हम यहाँ पर P और Q इस तरीके के मान रहे हैं जिनमें आपस में 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF of PQ = 1, यानी कि उनका महत्तम समापवर्तक 1 है, यानी कि बड़े से बड़ा भाजक 1 है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम टुकड़ों में याद रख सकते हैं। उसमें पहला पार्ट ये हो गया कि प्रश्न को मानना कैसे है। तो आगे हम करते हैं। यहाँ अगर मैं रूट 2/1 लिखूँ और यहाँ वज्र गुणा करूँ तो ये बन जाएगा P = रूट 2Q। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें तो ये बन जाएगा P² = 2Q²। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये विरोधाभास विधि है और ये लॉजिक्स से ही हम प्रूव करने वाले हैं, अतः यहाँ पर लॉजिक्स चलेंगे। तो हमें समझना है कि लॉजिक्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो मैंने लिख दी 18, 2 × 9, तो 2 जो है वो 18 का भाजक है। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है P² = 2Q²,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2p² का भाजक है। स्टूडेंट्स, अब एक प्रमेय होती है कि अगर 2p² का भाजक है तो 2p का भी भाजक होगी। संख्या 2p का भी भाजक होगी। अब मैं इस बात को समझाता हूं कि ये कैसे आया, p² का भाजक है तो p का भी भाजक कैसे होगी। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 36 है। 36 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2, 3 × और 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3। हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 जो है वो 36 का भाजक है और 2 ही 6 का भी भाजक है। अगर मैं कहूँ इसको a और इसको कहूँ a², तो 2 अगर a² का भाजक है तो 2a का भी भाजक है। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि जो a² के गुणनखंड है उन्हीं में से जोड़े बनकर के a में आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। इसको हमें याद रख लेना है डायरेक्टली कि 2 अगर p² का भाजक है तो 2p का भी भाजक होगी। रिजल्ट a नाम में इसको डालता हूँ। इस प्रकार ये जो समीकरण बनी थी इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण 1। दोस्तों, अब यहीं से हम एक नया कथन शुरू करेंगे कि अगर 2p का भी भाजक है तो p को ऐसे लिखा जा सकता है 2 × r। 2p का भाजक है तो p को इस तरीके से लिख सकते हैं 2। 28 का भाजक है तो 28 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 14। तो p को ऐसे लिख सकते हैं 2 × कोई संख्या, जहां पर r क्या है, कोई पूर्ण संख्या है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p² = 4r² बन जाएगा। और अगर हम प्रथम समीकरण का उपयोग करें यहाँ पर p² = 2q², यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, तो 2q² = 4r² हो जाएगा। और 2 से दोनों साइड में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा q² = 2r²। समीकरण 2। स्टूडेंट्स, ये जो समीकरण है ये भी ठीक वैसी ही समीकरण है जैसे समीकरण 1 है, तो इससे भी हम ठीक वैसे ही रिजल्ट्स लिखने वाले हैं। तो देखते हैं, 2q² का एक भाजक है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 2q का भी भाजक है। जैसा हमने पहले काम में लिया था वही प्रमेय हमने यहाँ पर काम में ली है कि 2 अगर q² का भाजक है तो 2q का भी भाजक होगा। इसको डाल देते हैं हम रिजल्ट b। स्टूडेंट्स, रिजल्ट a और रिजल्ट b से हम देख सकते हैं कि रिजल्ट a में लिखा था कि 2p का भाजक है और रिजल्ट b में लिखा है कि 2q का भाजक है। तो हम लिख सकते हैं रिजल्ट a एंड b से 2p तथा q दोनों का भाजक है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि हमने शुरुआत में लिया था कि p और q में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता एक के अलावा। उस कथन का यहाँ पर विरोधाभास आ गया है। यहाँ हम लिखेंगे कि जो कि इस कथन का विरोधाभास है कि p और q सह अभाज्य है। विरोधाभास विधि में हम विपरीत मानते हैं, कुछ प्रक्रियाएं करते हैं और अंत में विरोधाभास आ जाता है। तब हम निष्कर्ष रूप में यह कह देते हैं कि हमारा मानना त्रुटिपूर्ण था। तो अब हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, अतः हमारा मानना त्रुटिपूर्ण था। हमने क्या माना था? हमने माना था कि √2 परिमेय संख्या है, तो ये त्रुटिपूर्ण है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय। यदि वह परिमेय नहीं है तो सीधे तौर पर वो क्या हो गई? अपरिमेय। इसलिए √2 अपरिमेय है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल होता है। स्टूडेंट्स, आप अगर चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर परीक्षा में आ जाता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर पूरे प्रश्न में जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 3 हो जाएगा। बाकी सेम प्रोसीजर यहाँ पर चलने वाला है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही √6 आ जाए या √5 आ जाए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम विरोधाभास विधि ही काम में लेंगे और सबसे पहली लाइन लिखेंगे हम, विलोमतः माना, कन्वर्सली सपोज, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्सली सपोज, 5 - √3
एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न पिछले प्रश्न की अपेक्षा आसान है। यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं कि इस 5 का पक्षांतरण करूँगा मैं, तो यहाँ बचेगा रूट 3 पी अपॉन क्यू माइनस 5। यहाँ पूरी समीकरण को -1 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा रूट 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन क्यू प्लस 5, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस पी बटा क्यू। इसको डाल देता हूँ मैं समीकरण 1। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि P बटा Q परिमेय है, P बटा Q परिमेय है। हम जानते हैं कि और 5 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाती है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस P बटा Q भी परिमेय संख्या है। अब हम देखें अगर समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 1 का जो RHS है ये परिमेय संख्या है, परंतु हम पहले प्रूव कर चुके कि रूट 3 जो कि इसके LHS में है ये अपरिमेय होता है, ये अपरिमेय होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पक्ष तो परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो ये विरोधाभास आ गया, यही हमें चाहिए था। परंतु समीकरण 1 से हम जानते हैं, समीकरण 1 से हम जानते हैं रूट 3 अपरिमेय होता है, इसलिए यह विरोधाभास क्योंकि LHS में अपरिमेय है और RHS में परिमेय है, यह क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है, और हमने माना था इसको परिमेय, तो हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो संख्या क्या है, अपरिमेय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी हमें सिद्ध करना है, पहला है 1/√2, दूसरा है 6 + √2 और तीसरा है 3√2। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि यहाँ पर भी हम ठीक पिछले प्रश्न की तरह ही विलोमतः मानेंगे और उसी प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। तो जब हम P बटा Q इसको मानेंगे तब हमें प्रोसीजर में क्या लिखना है, इस समीकरण का व्युत्क्रम करेंगे तो ये आ जाएगी Q बटा P इक्वल टू √2। आगे निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि P बटा Q परिमेय है, अतः Q बटा P भी परिमेय होगा। और इसको जब हम समीकरण डाल देंगे तब हम कहेंगे कि इस समीकरण का ये पक्ष तो परिमेय है, परंतु हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, जो कि विरोधाभास है। हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है और हम सिद्ध कर देंगे कि 1/√2 अपरिमेय। इसी प्रकार जब 6 + √2 को मानेंगे P अपॉन Q के रूप में, तब हम 6 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। आगे हम यहाँ पर कहेंगे कि P बटा Q परिमेय है और परिमेय संख्या में से 6 घटाने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः इस समीकरण का जो RHS है वो परिमेय है, परंतु हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय है। यहाँ पर इसी तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। यहीं पर तीसरा प्रश्न है 3√2। अगर हम इसको भी P बटा Q माने तो ये बन जाएगा, यहाँ पर भी हम वैसी ही बात कहेंगे कि P बटा Q परिमेय है। परिमेय संख्या में जब हमने 3 का भाग दिया तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि P बटा 3Q भी परिमेय संख्या होगी। अतः इस समीकरण का RHS परिमेय होना चाहिए, परंतु LHS परिमेय होगा, परिमेय विरोधाभास है। और स्टूडेंट सेम उसी तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। P और Q दोनों अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहली लाइन लिखेंगे, विलोमतः माना √P + √Q परिमेय है। तो जब परिमेय है तो हम इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे, परंतु यहाँ पर P और Q प्रश्न में काम में आ रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रतीक बदल करके लिखेंगे। हम इस तरीके से लिखेंगे √P + √Q इक्वल टू A बटा B, जहाँ A और B पूर्णांक है, साथ ही A नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे हल करते हैं। ये मानने वाला भाग अपना पूरा हो गया है। स्टूडेंट्स, टुकड़ों में याद रखेंगे तो प्रश्न आसानी से याद। आगे हम इसको हल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 पदों में यहाँ वर्गमूल है तो हम एक पद का पक्षांतरण करेंगे और फिर इसका वर्ग करेंगे ताकि ये वर्गमूल हटे। ये वर्गमूल हटेगा तभी अपना प्रश्न आगे बढ़ेगा। तो मैं लिखता हूँ √P इक्वल टू A बटा B माइनस √Q।
अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट पी का होल स्क्वायर, इधर ए बटा बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर सर समीकरण से खुलेगा ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्रथम पद का स्क्वायर तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2ab ए अपॉन बी रूट क्यू प्लस रूट क्यू का स्क्वायर यानी क्यू। हम देखते हैं कि पूरी समीकरण में केवल एक जगह वर्गमूल है, तो वर्गमूल वाला पद हम एक तरफ कर लेते हैं LHS में, बाकी सबको RHS में भेजते हैं। तो ये बन जाएगा 2a अपॉन बी रूट क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। इस पी का पक्षांतरण हो गया है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर केवल एक वर्गमूल वाली संख्या रहे, बाकी सबको हम उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो रूट क्यू इक्वल टू इधर है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, 2a अपॉन बी का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a। अब हम इस समीकरण से निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि इस समीकरण के RHS में है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि a बटा b हमने परिमेय माना था, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर परिमेय संख्या का वर्ग भी परिमेय होता है। q अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या में अभाज्य संख्या जोड़ेंगे, अभाज्य संख्या घटाएंगे और साथ ही यहाँ पर कोई परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो ये पूरा पद परिमेय बनेगा। तो ये बात हम लिखेंगे, क्योंकि a बटा b परिमेय है इसलिए b अपॉन 2a ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी भी परिमेय होना चाहिए। परंतु समीकरण 1 के LHS से हम जानते हैं कि रूट क्यू अपरिमेय है। यहाँ पर हमने इस कथन का यूज किया है, जैसा कि हमने पहले सिद्ध किया, रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर हमने इस कथन का यूज किया है कि रूट क्यू जो है वो अपरिमेय है और वो इसके बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अतः यह विरोधाभास है। समीकरण 1 में अगर हम देखें तो एक पक्ष तो कह रहा है कि अपरिमेय है, एक पक्ष है परिमेय है, तो यह विरोधाभास है और हम कह सकते हैं कि हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। यानी कि शुरुआत में जो हमने माना था कि रूट पी प्लस रूट क्यू परिमेय है, ये त्रुटिपूर्ण है। तो सही मानना क्या होगा, रूट पी प्लस रूट क्यू अपरिमेय है। ये हमें सिद्ध करना था। दोस्तों इस तरीके से ये प्रश्न हल किए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। धन्यवाद।